साहब कि आपने ये बोल रखा है। ऐसे नहीं चला जाएगा अपनी बात शेयर करने के लिए किसी अनजाने को। फेल कर दिए, नंबर कम कर दिए, डांटना, क्लास में सबके सामने इंसल्ट भी कर देते हैं। जो लड़के सिगरेट पीते हैं वो कूल लगता है लड़कियों को। बस प्रेशर था, वो प्रेशर निकल गया। बोलते थे कि एक फालतू ले आओगे तुम्हारा तो कुछ नहीं। 6 से लेके 7 तक मैंने पूरे 2 साल तक किसी से कुछ बात नहीं करी थी। प्रेशर में भी जा रही, तो इसलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं तो निकाल लेंगे ना। आजकल फ़ोन की सबसे बड़ी बीमारी है, जरा सा नोटिफिकेशन आता है और हम उधर चले जाते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और आपका स्वागत है मेरे यानी प्रेरणा के चैनल पर। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब आज के टीनेजर्स को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई है, मतलब टीनेज में इतना कुछ सहना पड़ रहा है कि मतलब आजकल इतना सब प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सभी टीनेजर्स को शायद प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आजकल के टीनेजर को बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ रही है। मतलब हमारे टाइम पे शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। हमारे टाइम में क्या है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई है कि टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसमें कितने सारे पॉइंट भी है जो आज हम डिस्कस कर। चलिए करते हैं आज कुछ बातें, उनके बारे में थोड़ा सा ओवरकम होने की कोशिश करते हैं। साथ में आज के टाइम में टीनेजर्स को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई है कि मतलब उनसे ओवरकम करना ही बहुत बड़ी बात हो गई है। आजकल टीनेजर्स क्या है कि डिप्रेशन, एनजाइटी तो इतनी नॉर्मल हो गई है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। एनजाइटी हर एक दूसरे बच्चे को आप सुनोगे, स्ट्रेस हो रहा है, एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, प्रेशर बन गया है, डर है बहुत एक ज़्यादा। तो चलिए फिर साथ में इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं साथ में मिलकर। प्रेशर, स्कूल प्रेशर और एकेडमिक, मतलब टीचर्स का जो प्रेशर है और पढ़ाई का जो प्रेशर है। प्रेशर फ्रॉम स्कूल और एकेडमिक्स, मतलब कि आजकल हमारे स्कूल की पढ़ाई में और एकेडमिक जो टीचर वगैरह प्रेशर इतना हो गया है कि आपको पढ़ना तो है। मतलब आज की दुनिया में सबको सक्सेस होना है भाई, सब सक्सेस होना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं यहीं रह जाऊँ, जो भी है सब चाहते हैं कि मैं भी आसमान छूऊँ। और इतना प्रेशर हो गया कि सबको ग्रेड्स हाई चाहिए, सबको कंपैरिजन है कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, इसमें ग्रेड्स अच्छे चाहिए, कंपैरिजन भी है, पेरेंट्स को भी है आजकल। हालांकि मैं देखा है कुछ बच्चे या पेरेंट्स कम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कंपैरिजन है। बच्चे खुद के अंदर ले लेते हैं बहुत ज़्यादा कंपैरिजन, मतलब कि मुझे इससे ज़्यादा लाना है, ऐसे करना है। होमवर्क हो गया है आजकल के टाइम में, इतना ज़्यादा होमवर्क भी हो गया है आजकल। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होने लगी है बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी लोग स्ट्रक हो जाते हैं बच्चे। एग्ज़ाम प्रेशर है, प्रैक्टिकल प्रेशर है, फाइल्स बनानी है, ये सब। अब ये हो रहा है, अब ये प्रैक्टिकल हो रहा है, अब ये असाइनमेंट चल रहा है, अब ये हमारे साथ भी खुद इतना प्रेशर हो जाता है ना। एग्ज़ाम टाइम पे तुम्हारे प्रैक्टिकल भी है, ये सब वो सब, मतलब एग्ज़ाम टाइम पे ही सारे प्रेशर आ जाते हैं फिर एक साथ में। तो फिर उसको कैसे मतलब हील करे या ओवरकम करे। अगर बेसिकली इसे देखा जाए तो आप टीचर से हेल्प ले सकते हैं। हालांकि टीचर्स बोलते हैं कि मेरे से पूछो, लेकिन पूछा नहीं जाता। टीचर बोलते हैं कि एक बार नहीं 10 बार, 4 बार, 5 बार मेरे से आके पूछो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पूछा नहीं जाता। और पूछते हैं तो तुम्हें अभी समझ में नहीं आया, ये वो, तो ये सब चलता है। और अगर आप मेरे हिसाब से देखो तो आपको कोई ग्रुप एक साथ बनाना चाहिए जिसमें आप पढ़ सको। अगर नहीं बना पा रहे ग्रुप तो आजकल तो फ़ोन भी है हेल्प के लिए, तो आप फ़ोन में क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से मतलब आप ऐसे नोट्स बना लीजिए बेसिक जो आपको पढ़ना है कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, और उसके नोट्स बना लीजिए अपने अलग से, और उस हिसाब से पढ़ते चल जाइए, वीडियोस देख लिए। और एक छोटे से पॉइंट या की वर्ड्स अपने ऐसे नोट्स बना के, नोट्स के बारे में जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट, उसके साइड में से कीवर्ड्स बना के ले लिए, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो आपके जो कीवर्ड्स आपको रिवाइज करने वाले टाइम पर हेल्प करेंगे, आप ऐसा कर सकते हो एग्ज़ाम के टाइम पर। और भाई होमवर्क तो आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, आजकल तो फ़ोन में चल रहा है। अपने ग्रुप से या टीचर से हेल्प ले सकते हैं कि मतलब होमवर्क ऐसा करो कि घर पे कर लो। आजकल प्रेशर क्या है कि स्टडी का तो ऐसा हो गया है। मैं अपनी स्टोरी बताऊं, जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरा 8th क्लास में क्या था, टीचर्स को तो ये होता है कि तुम मतलब बैग ले आओ, एक बुक ले आओगे तो तुम्हारा क्या ही जा रहा है, एक और एक्स्ट्रा बुक ले आओगे। तो क्या होता है कि हमारा डे वाइज टाइम टेबल बना हुआ था कि इस डे में ये वाली बुक पढ़ी जाएगी। और जैसे इंग्लिश में 3 बुक होती है, 3 या 2 बुक, ग्रामर और लिटरेचर वगैरह। तो कि वेडनेसडे और सैटरडे वो ये ग्रामर, और बाकी के डेज़ पे वो सब लिटरेचर वगैरह, ऐसे जीके वगैरह, मतलब जो हमारी 8th क्लास में मेन बुक होती है वो वाली। और ऐसे ऐसे होता था कि जो वैसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो सिर्फ वेडनेसडे या सैटरडे पढ़ाए जाते थे, और वैसे वाले ये बाकी के दिनों में। तो क्या हुआ, टीचर तो बोलते थे कि एक फालतू ले आओगे तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जा रहा, ऐसा करके। अब ये देखो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब सारे टीचर सेम बात बोलेंगे तो कितनी किताब हो जाएगी, और टीचर को तो कुछ नहीं जा रहा। उस टाइम पे क्या था, हाइट बढ़ने का भी
उस टाइम पे हमारा ऐसा ना होता है कि उस टाइम पे हाइट भी बढ़ेगी, और उस टाइम पे मैं हाइट की दवाई भी खा ली थी लिटरली, क्योंकि मेरा थोड़ी सी सिचुएशन हो गई थी, मतलब मेरी हाइट रुक गई थी किसी कारणवश। और मुझे हमारा क्या है कि उस वही 8 से 10 तक ही हमारी हाइट बढ़ती है, मतलब ज़्यादातर। उस टाइम पे मुझे हाइट भी बढ़ानी थी, तो क्या हुआ कि जो टीचर ने तो बोल दिया कि तुम्हें ये बुक लेके आनी है, तुम्हारे एक बुक ले आओगे तो क्या हो जाएगा। इधर से भैया मुझे रोज़ टोकते थे कि तेरी हाइट का बढ़ने का टाइम है, कंधे पे इतना सारा वजन लेके जा रहा है ये। हालांकि बस में जाना होता था, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को तो ये आता है कि हमारा बच्चे की हाइट थोड़ी ना रुके, बढ़ जाए, सही से चले। तो उस टाइम पे भैया डेली कहते थे कि बैग में इतना सारा वजन भर के लेके जा रही है, हाइट में इफ़ेक्ट पड़ेगा, हाइट रुक जाएगी, ये वो, सुनती नहीं हमारी, फलाना ढिमकाना, ये वो, ठीक है। और टीचर ने उधर से बोल दिया कि एक बुक लेते तो क्या हो जाता तुम्हारा, मतलब डेली का यही है, हर टीचर का यही है कि अगर एक बुक लेते तो तुम्हारा क्या हो जाता। उस टाइम पे भाई मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, उस टाइम मेरा दिमाग मतलब क्या था मुझे नहीं पता। और मैं सॉरी भी उन टीचर को बोलूँगी, मतलब हमारी मैम थी, उन्होंने ऐसे ही बोला कि तुम एक बुक लेते तो क्या हो जाता है यार, ये वो ऐसे, तुम आज ये वाली बुक निकाल लो। और मेरा दिमाग हो गया है कि अभी ये वाली बुक में काम कराएंगे, फिर वो वाली बुक घर पे है, और मतलब एक वो हो गया था कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि हाँ स्कूल के टाइम पे बुक भी नहीं देता था कोई जल्दी सी, और मैं किसी से बोलती भी नहीं थी जल्दी, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे और मैं बोलती भी नहीं थी, क्योंकि 2 साल तक ये समझ लो जिस फिर टीचर से, जब टीचर ने बोला, मुझे नहीं पता मुझे उस टाइम पे क्या हुआ, इतना गुस्सा आया, टीचर को जाके भड़क गई भाई साहब कि आपने ये बोल रखा है इस दिन ये वाली बुक लेके आनी है, तो हम कैसे लेके आए, ये वो, पता नहीं मैंने उस टाइम पे क्या क्या बोल दिया भाई, मुझे खुद भी नहीं पता। और टीचर मतलब मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया कि आपने ये वाले दिन ये वाली बुक लाने के लिए बोल रखा है, अब आप इसमें काम करवा रहे हो, फिर मेरा काम छूट जाएगा, ऐसे ऐसे ये वो, मैंने पता नहीं कितनी सारी बातें बोल दी। पर मैं ये बोलूँगी कि वो टीचर बहुत अच्छी थी, मतलब थैंक यू बोलूँगी, उन्होंने मुझे कभी मतलब ऐसा उस बात के लिए कभी ऐसा अलग से बिहेव नहीं किया। क्योंकि टीचर्स लोग क्या करते, फेल कर दिए, नंबर कम कर दिए, डांटना, क्लास में सबके सामने इंसल्ट भी कर देते हैं टीचर ज़्यादातर, क्योंकि मैंने सब झेला हुआ है। टीचर्स का इंसल्ट भी कर देते हैं और मतलब थोड़ा सा बैक वो कर देते हैं, लेकिन मैं थैंक यू बोलूँगी क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मतलब रिस्पेक्ट है मेरी उनसे, और सॉरी भी है कि उन्होंने मेरी इतनी सुनी। पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि 6 से लेके 7 तक मैंने पूरे 2 साल तक किसी से कुछ बात नहीं करी थी, मतलब ये था कि बस हाँ बस रिप्लाई देना, बस घर वालों से भी, और स्कूल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। लेकिन उस दिन जो मैंने बोला, उस टाइम में ऐसा मानो कि मैंने जिस दिन टीचर को बोला ऐसे मैम को, और मुझे लगा कि मैंने पता नहीं उन 2 सालों की जो मेरे अंदर था वो सब बाहर निकाल दिया। और उस दिन के बाद से ही शायद, जो मुझे लगता है कि मैं उस दिन के बाद से ही सबसे बोलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे भूल गई, दोस्त बनाए, और आज अच्छे दोस्त भी है मेरे पास और मैं सबसे बोलती हूँ। पर मुझे लगता है कि जो मैंने उस दिन बोला ना, उस दिन से जो 2 साल का मेरे अंदर भरा हुआ था ना, वो मतलब वो सब निकल गया। उस दिन वो शुरुआत थी और वो सब निकल गया। और थैंक यू तो मैं बोलूँगी टीचर को, उन्होंने मेरी सुनी, मतलब मुझे ऐसा कभी बैक नहीं किया, समझाया, या उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैंने बहुत कुछ बोल दिया था, मतलब ऐसा इंसल्ट नहीं करी थी, मैंने उनको सॉरी भी बोला था बाद में, लेकिन उस टाइम पे बस प्रेशर शायद इस दिमाग में इतना बन चुका था, और वो 2 सालों का एकदम से ऐसे स्टक हो चुका था अंदर, तो वो उस दिन बाहर निकल गया, तो शायद इसीलिए। पर थोड़ा सा मैंने बोल दिया तो मेरा वो, फिर मैं बातें भी करने लगी, तो एकदम से जब इस बच्चे में प्रेशर बनता है पढ़ाई का भी, तो बन जाता है, क्योंकि इधर से घर वाले भी कुछ बोल रहे हैं, इधर से स्कूल में भी कुछ हो रहा है, और ना जाने कितना कुछ स्ट्रेस आजकल इतना हो गया है कि वो सब दिमाग में भर चुका, वो निकलता नहीं जल्दी सी। तो इसलिए तो अब मैं यही कहूँगी कि आपको जितना हो सके ना, अगर आपके अंदर कुछ है, अगर कुछ स्टडी को लेके है या कुछ है, स्टडी में यार तुम इतनी टेंशन मत लो, आज के ज़माने में स्टडी हो जाएगी, सब मतलब नॉर्मल है सब, बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा। मैं भी कोई इतनी इंटेलिजेंट लड़की नहीं थी, सबसे डम्बो क्लास की लड़की मैं ही थी, सबसे डम्बो, मतलब सबसे बुद्धू। मैं यही कहूँगी कि एक दो बच्चे और भी थे, पर मैं तो अपने आप को डम्बो ही मानती हूँ, क्योंकि मैं थी भाई, और मैं मानती भी हूँ। लेकिन मेरे प्रेशर उस टाइम पे, मेरे प्रेशर था मेरे पास कुछ और मेरे दिमाग में, और वो प्रेशर की वजह से शायद मैं उस प्रेशर में ही उलझी रह गई, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई या जो भी है, वरना बुद्धू तो मैं हूँ नहीं। जो बच्चा एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के पास हो रहा हो, बुद्धू तो नहीं है, बस प्रेशर था, वो प्रेशर निकल गया, और आज मैं अच्छी हूँ, आपके सामने देख रहे हो, मैं बात भी कर रही हूँ।
पर ये है कि आपको उस प्रेशर से निकलना पड़ेगा। मेरा तो यही है कि जब तक आप बोलोगे नहीं ना, अपने अंदर का बाहर नहीं निकालोगे, तब तक वो प्रेशर नहीं जानेगा। अगर आप खुद से नहीं कर सकते, अगर आपके पास दोस्त है तो दोस्तों से बात करो, अपना प्रेशर निकाल लो और किसी से भी बात करो, ठीक है। इससे आपका प्रेशर कम होगा, पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। और पढ़ाई में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप फ़ोन की हेल्प लो, नोट्स बनाओ। ज़्यादा टाइम भी नहीं, एक 2 घंटा में अगर आप पढ़ाई को दोगे ना घर पे, तो वो बहुत है। 2 घंटे बहुत है आपको पढ़ाई के लिए। 2 घंटे में आप बहुत कुछ कर जाओगे। बस आपको टाइम टेबल बनाना है कि 15 मिनट मुझे ये पढ़ना है, 15 मिनट ये, आधा घंटा, आपको जैसे भी अच्छा लगे कि 15 मिनट ये पढ़ना है, 15 मिनट ये, या आधा घंटा करके ऐसे ऐसे अपने सब्जेक्ट को बांट लो। जैसे भी टाइम अपना रख लो, 15-15 मिनट मुझे इस सब्जेक्ट को देना है, आधा घंटा मुझे इस सब्जेक्ट को देना है, वो कर लो। 2 घंटे, बस 2 घंटे। और उसमें आप नोट्स बना लो कि आपको क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको रात में कंफर्टेबल हो रहा है पढ़ने, सुबह में हो रहा है, वो अपना डिसाइड कर लो। क्योंकि हमारा एक दिमाग उसी टाइम पे काम करता है। हम मान लो, मेरा क्या है, मुझे रात को अच्छा लगता है पढ़ना, तो मेरे पे सुबह में या दोपहर में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, तो इसलिए मैं रात को पढ़ती हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि आप सुबह में पढ़ सकते हो तो आप सुबह में पढ़ो, रात को मत पढ़ो। क्योंकि हमारा एक माइंड जो है, उसको किस टाइम पे पढ़ना है, वो उस टाइम पे ही अपना फोकस कर पाता है। तो आप अपना टाइम देख लो, आपको सुबह में अच्छा लग रहा है, शाम में वो कर लो, और अपना टाइम टेबल बना लो। और बीच बीच में गैप भी दो। मतलब अगर आप पूरा टाइम से पढ़ाई में रहोगे तो वो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। फिर मान लो, अगर आप लगातार पढ़े जा रहे तो आपका दिमाग भी थक जाएगा और फिर स्ट्रेस हो जाएगा, फिर वो आगे और नहीं पढ़ पाएगा, फिर वो आगे काम नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा पढ़ो, मतलब ब्रेक ले लो 5 मिनट का, या जैसे भी अपना कुछ काम कर लो, या फिर इधर उधर। दिमाग को भी स्ट्रेस हो जाएगा, वो थक जाएगा, फिर वो आगे नहीं कर पाएगा। इसलिए बीच बीच में पूरा ऐसा स्ट्रेस मत दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो जो भी पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा गैप दो। और अपने फ़ोन या लैपटॉप या टीवी, उनसे दूर होकर पढ़ो। बस 2 घंटे ही तो, 2 घंटे तो आप हो सकते हो, वैसे भी खेलने में भी जाता है 2 घंटे। बस 2 घंटे अपने फ़ोन से दूर रहो और पढ़ो। अगर मान लो फ़ोन से ही पढ़ रहे हैं तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, या फिर आपको जो ऐप डिस्टर्ब करता है उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। तो क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आएगा तो आपको डिस्टर्ब होगा। इसलिए पढ़ो, मन लगा के पढ़ो 2 घंटे से, बिना किसी टेंशन या बिना किसी नोटिफिकेशन आए। क्योंकि आजकल फ़ोन की सबसे बड़ी बीमारी है, जरा सा नोटिफिकेशन आता है और हम उधर चले जाते हैं। फिर उसमें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जा रहे हैं। 2 घंटे पढ़ाई को नहीं, लेकिन उस नोटिफिकेशन में जो आया उसमें चले जाएंगे। तो इसलिए अपना नोटिफिकेशन ऑफ करके रखो अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हो। बाकी अपने डिस्टर्ब वाले, जितने आपको डिस्टर्ब करते हैं, सारे एलिमेंट दूर रखो और अपना पढ़ो। तो ये आपको बेनिफिशियल होगा। होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये तो हमारा था पहला पॉइंट। और आप इससे कैसे रिकवर हो सकते हैं, ये भी। स्ट्रेस तो मेरे ख्याल से अगर आप बात करोगे तो ये दूर होगा। पढ़ाई का स्ट्रेस हो चाहे वह भी, पढ़ाई का स्ट्रेस आप अपना टाइम टेबल बना के निकाल सकते हो कि टाइम टेबल होगा तो आप अच्छे से तब सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और अगर बात करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई का स्ट्रेस तो टाइम टेबल से ही होगा, तभी वो इजीली, जब आप फॉर्मूले से बना लोगे ना कि, तो फिर वो आधा काम उधर ही निपट जाएगा। दूसरा पॉइंट जो हमारा है, सोशल मीडिया और सेल्फ इस्टीम। ये तो सबसे बड़ा है भाई, ये सबसे बड़ा प्रेशर है, सबसे बड़ी टेंशन है। ये सबसे ज़्यादा जो टीनेजर को फेस करना पड़ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया और सेल्फ इस्टीम। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा भाई। क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को दिखाने का लग गया है कि मुझे दिखाना है, बस अपना दुख नहीं कोई दिखाता, लेकिन खुशी एक फ़ोटो उधर सेल्फ उस पर दिखा देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, वो दिखाएंगे कि हमारे साथ क्या चल रहा है। और सेल्फ इस्टीम, सोशल मीडिया पे तो आजकल ऐसा हो गया है कि आप हर दूसरे बंदे को देखोगे कि सोशल मीडिया पे है। तो उस चक्कर में क्या है कि हमें अच्छा दिखने का वो हो गया है कि हर दूसरा बंदा नए कपड़े पहन रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, फ़ोटो डाल रहा है। इसमें टीन्स को क्या लगता है, टीन्स क्योंकि जल्दी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो माइंड में थोड़ा ऐसा होता है बचपने वाला, तो इसलिए टीन्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ। ऐसा ही लगता है, दे आर नॉट गुड इनफ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। और उनको क्या रहता है कि उनको भी परफेक्ट लगने का अच्छा रहता है, कि फिर उन्हें भी प्रेशर बन जाता है कि उनको भी परफेक्ट लगना है, उनको भी परफेक्ट दिखना है। अरे भाई तुम अच्छे हो, और वो जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ना, वो सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं। वो बस आपको एक खुशी का जो पल है वो शेयर कर रहे हैं आपको, लेकिन जो उसके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं आपको दिखा रहा, वो कितना प्रेशर है, क्या है। वो अपनी सिर्फ एक साइड दिखा रहे हैं आपको कि वो अच्छे लग रहे हैं, खुश है, लेकिन वो दूसरी साइड तो आपको नहीं दिखा रहे ना कि वो कैसे लग रहे हैं। तो आप प्रेशर मतलब आप मतलब आजकल क्या है कि परफेक्ट दिखने का, कि हम परफेक्ट दिखे, स्टाइल करें अपने आप को, एक दूसरे को हम भी तो अच्छा दिखाएं, ऐसे वाला प्रेशर बन गया। आजकल हो भी गया ऐसा ज़माना कि सब अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा मतलब हाउ दे लुक परफेक्ट।
वो आजकल चल गया है कि अपने आप को परफेक्ट लुक कैसे देना है, अपने आप को चेंज कैसे करना है। तो एक हद तक ठीक भी है, लेकिन अगर आप उसमें ज़्यादा घुसोगे तो प्रेशर मत दो, क्योंकि सब दिखावा कर रहे हैं, ओरिजिनल कोई नहीं है, सब नॉर्मल रहते हैं, तो इसलिए दिखावे पे मत जियो। हम लोग रील्स देख रहे हैं कि सब इतना परफेक्ट चल रहा है, हाइलाइट्स देखते हैं, लेकिन ऐसा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो तुम्हें इफ़ेक्ट कर रहा हो इस हद तक कि तुम्हें प्रेशर लेना पड़ रहा है। मैं खुद इतना मतलब मुझे भी लगता था कि मेरे को अपने आप को चेंज करना है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि बस मान अगर आपको अपना आउटफिट का लेना है, ज़्यादा पैसे मत खर्च करो, अपना जो भी है बजट में 1-2 कपड़े आपको लगता है कि हाँ ये अच्छे हैं, हम ले सकते हैं, फिर उस आउटफिट को जो भी आपने लिए 1-2 या आपके पास जो भी है उनको अलग अलग तरह से स्टाइल करना सीखो, क्योंकि अगर आप अलग अलग तरह एक्सपेरिमेंट करोगे, स्टाइल करोगे, तो वही सफिशियंट है। मतलब आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। बस आपको थोड़ा सा स्किन पे अपना ध्यान दे दो, मतलब अच्छे से फेस वॉश वगैरह है और मॉइस्चराइज़र कर लो, इतना काफ़ी है। बाकी तो आजकल और अपना हेयर वेयर अच्छे से रखो, इतना बहुत है, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और सोशल मीडिया पे लिमिट में ही रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया सेफ नहीं है बिल्कुल भी आज के ज़माने में। पर लेकिन हाँ ठीक है, देखो, पर अपने आप को इतना उससे इफ़ेक्ट मत कर लो कि वो आपको प्रेशर ही दे रहा हो बिल्कुल ही, कि आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतना उसको अपना नेगेटिव मत लो। और ऐसे लोगों को फॉलो ही मत करो कि जो आपको नेगेटिव चीज़ें आ रही हो जिधर से कि यार ये, उनको फॉलो भी मत करो। ऐसे पेज फॉलो करो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले या पॉजिटिव वाइब आए। ये नेगेटिव वाले तो आपको फॉलो भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि आजकल नॉर्मल हो गया है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें मत लो, पॉजिटिव लो अगर आपको सोशल मीडिया से लेनी है। मैं बहुत मतलब फ़ोन चलाती हूँ, पर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम मेरा बहुत लिमिटेड है। मैं रील्स भी नहीं देखती, मैं जो मेरे फ्रेंड्स लोग भेजते हैं बस वो ही देखती हूँ बस, और ज़्यादा मैं रील्स देखती नहीं। मैं इतना ज़्यादा मतलब बहुत बोर लगता है कभी कभी तो मुझे। और सोशल मीडिया पे मैं यूट्यूब देखती हूँ, यूट्यूब से जो मुझे सीखने के लायक मतलब कुछ चीज़ें मुझे सीखनी है तो मैं वो वीडियो देखती हूँ बस, और मेरे 1-2 फेवरेट इन्फ्लुएंसर हैं उनकी वीडियो देखती हूँ बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी मैं अगर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और मतलब वैसे अगर कोई और मूवी या कोई ड्रामास देख रही हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, वेब सीरीज़ देख रही हूँ, तो उनसे भी मैं कुछ सीख लेती हूँ। उनसे मतलब मेरे अंदर ये है कि अगर मैं कुछ देख रही हूँ तो उससे लूँ, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, जो मुझे पॉजिटिव फील कराए अच्छे से, जो मुझे पॉजिटिव फील कराए वो चीज़ मैं लेती हूँ, नेगेटिव नहीं लेती। तो आप भी कोशिश करो कि आपको जो नेगेटिव फील दे रहे हो, नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर डाल रही हो, वो चीज़ अवॉइड करो जितनी हो सकती है। और जो आपको पॉजिटिव फील करा, अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया कैसे अवॉइड करें, आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं तो मुझे बताओ कमेंट में। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो आप टाइम टेबल सेट कर लो अपने सोशल मीडिया के लिए। मतलब अगर आपको यूट्यूब देखना है तो मुझे इतने टाइम के देखना है, या मुझे इंस्टा देखना है, या मुझे कोई और सोशल मीडिया ऐप देखना है तो मुझे इतने टाइम के लिए देखना है, उससे अलावा नहीं। या फिर इस टाइम पे आधे घंटे के लिए देखना है, या 1 घंटे के लिए, सुबह में देखना है, शाम में देखना है, दोपहर में। और मान लो आपको तीनों ही टाइम देखना है तो 15-15 मिनट, आधा घंटा, ऐसे अपना जो भी आपको टाइम लगे वो अपना सेट कर लो, आपको जैसे भी ठीक लगे। हाँ, अगर आप कुछ सीखने की चीज़ देख रहे हैं तो वो तो आप डेफिनेटली लो कि सीखने को मिल रहा है उससे, सीखने वाली चीज़ें आप देखो, बेशक पॉजिटिव चीज़ें, मैं ये तो कहूँगी। बाकी आप अपना टाइमर लगा लो, आजकल तो ऐप में है कि इतने टाइम का, यूट्यूब पे भी है ये कि आपको इतना देखना है, तो फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो इतने घंटे की लिमिट कर देगा। और टाइम भी सेट होता है कि इस टाइम के बाद आपको, बजे के बाद या 9 बजे के बाद आप फ़ोन नहीं देखोगे, उसकी लिमिट भी लगा लो, वो भी होता है। और सोने से 2 घंटे पहले फ़ोन रख दो तो ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रेस कम होगा, नींद भी अच्छे से आएगी 2 घंटा पहले सोने से। ये मुझे लगता है सबसे अच्छा आइडिया है, तो आप इसे ट्राई करना ज़रूर, सोने से 2 घंटा पहले बंद करके रखना। हालांकि मुश्किल है, क्योंकि आजकल के टाइम में सुबह उठते ही फ़ोन चाहिए, सोने से पहले फ़ोन चाहिए, तो अगर आप कोशिश करो कि सोने से 2 घंटा पहले फ़ोन रख दो और उठने के बाद भगवान का नाम लो तो ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, स्ट्रेस भी बहुत कम होगा सच में। आप किसी को कॉपी करते हैं तो वो भी एक पीयर प्रेशर के उसमें ही आता है, क्योंकि अगर आप अपने लिए बैलेंस बनाना चाहते हो, लेकिन आप किसी और को कॉपी करके शायद बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती। मतलब अगर आप देखो तो मतलब किसी को हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कॉपी करना एक अलग चीज़ है और अपना खुद का एक जो ऑरा है वो होना एक अलग चीज़ है। आप किसी को कॉपी करके उनके जैसे नहीं बन सकते हो, आप उनको कॉपी कर सकते हो उनके आउटर वर्क से, ठीक है, लेकिन आपको इनर वर्क से अपने अंदर जो आपको वही रहना चाहिए। क्योंकि मतलब अगर आपको किसी और को कॉपी करके कोई ग्रुप में सेट होना है कि मुझे इस ग्रुप में जाने का, और ये ना ग्रुप बहुत अच्छा है, मतलब इसके चर्चे हैं एक तरीके से, और ये मतलब
फेमस है और कूल भी है ना। आपको उस ग्रुप में जाना है, मतलब आपको भी वैल्यूएबल होना है, तो आप किसी को कॉपी करोगे उस ग्रुप में जाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप किसी को कॉपी ना करें, जो आप हो वही, मतलब अपना इनर ऑरा जो है वही रखें, तो वो भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि हो सकता है वो आपकी उसी चीज़ को लेके वो अपने आपको ग्रुप में ले ले, या अगर आप उनसे इंटरेक्शन करो थोड़ा सा तो हो जाए। लेकिन क्योंकि हर ग्रुप में एक अलग तरह का इंसान होता है, तो सेम तो नहीं होगा। और मतलब आपको ज़रूरत पड़ रही है कि ड्रेसिंग ले उस तरीके से, ड्रेसअप ले जो भी आपको उस ग्रुप के लिए चाहिए, और आपको किस तरीके से एक्ट करना है, मतलब अपनी आउटर जो एक्शन है आपको वो किस तरीके से एक्ट करना है। अगर आप देखो तो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, और आप और भी अपने आसपास के लोगों से कॉपी करने की कोशिश करते हो। चीटिंग और कॉपिंग समवन एल्स इज़ नॉट गुड, आई थिंक सो, बट यू कैन जस्ट डू कि लोग आपकी कॉपी करें, आपकी जो ओरा है उसको पसंद करें, आप लोग आपको कॉपी करें, तो ऐसा बनिए या रहिए, ना कि आप दूसरों को कॉपी करें, वो चीज़ अपने अंदर लाए। इस बात का ध्यान रखो कि आप लोगों की कॉपी ना करें, लोग आपकी कॉपी करें, ठीक है। हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़, आजकल जैसे हम लोग पीर प्रेशर में आए, आज की जनरेशन तो क्या ही गजब की हो रही है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को देख के ड्रिंक कर रहे हैं, लड़की लोग भी बहुत कर रही है भाई। मैंने सुना है ऐसे, मतलब आस पास की, यार उधर की कॉलेज की लड़कियाँ ऐसे ऐसे कर रही है, मतलब पी रही है, खा रही है, ये सब जो भी होता है। तो हम लोगों को देख के क्या करते हैं कि मतलब एक स्टैंडर्ड हाई करने के लिए, पीर प्रेशर ये भी है, उसको दिखाने के लिए या कूल बनने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें ही हार्म करने वाली है, वो चीज़ें हम कर रहे हैं सिर्फ किस लिए, दिखाने के लिए। तो ये सब आई डोंट थिंक इट्स कूल। तो जितना बेहतर है दूर रहे वही अच्छा। अगर मैं बताऊँ ना, लड़के लोगों को क्या लगता है कि जो मतलब लड़के लोगों को लगता है कि लड़कियां जो सिगरेट पीती है, मुझसे किसी ने कहा था कि लड़कियां, जो लड़के सिगरेट पीते हैं वो कूल लगते हैं लड़कियों को। पर मैं बताऊँ ना, मेरी अंदर की वो है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते भाई। जो बल्कि जो नहीं पीते वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कूल है मेरे हिसाब से, जो नहीं पीते। तो बॉयज़ प्लीज़ इस चीज़ को निकाल दो दिमाग से। कूल बनने के लिए क्या तुम अपने बॉडी को हार्म करोगे? तो दिस इज़ नॉट गुड, अपना ध्यान रखो। कोई कूल नहीं लगता। बाकी मैं बताऊँगी, पीठ पीछे सब लड़कियाँ बुराई करती हैं, सच में। लड़कियों को ये पसंद नहीं है। हो सकता है एक दो को, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि, मुझे नहीं पता उन लोगों की सोच किस तरह की है, पर मेरी तरह भी 1-2% होंगे जो मुझे लगता है। तो आई डोंट थिंक इट्स गुड या कूल है। तो दूर ही रहो यार, क्यों अपनी बॉडी का बेकारा कर रहे हो, ठीक है। और अक्सर अगर आप देखोगे कि अपने जो दोस्त हैं या कॉलीग्स या मतलब ऐसा कोई भी आपके आजू बाजू, उनको खुश करने के कोशिश में आप कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी करते हो, तो कभी कभी पॉजिटिव भी करते हो, ऐसा नहीं है। पर ये प्रिपरेशन नहीं आता है कि आप औरों को खुश करने के लिए, जो आपके साथ शायद पढ़ते हैं या काम करते हैं या आपके साथ रहते हैं, आपके आजू बाजू के लोग, उनको खुश करने के लिए आप कभी कभी नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें करने लगते हो। ताई से निकलने के लिए ये सिर्फ यही है कि आप बेहतर बने यार, पॉजिटिव ले, नेगेटिव नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़, पी प्रेशर है, इसको लात मार के भगाओ, क्या उखाड़ लेगा ये। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग है मतलब टीनेजर्स में, क्योंकि टीनेजर्स में यार हर चीज़ कॉपी या खुद को बेहतर करने की, आउटर लुक देने की बहुत ज़्यादा टीनेजर्स में होती है कि मतलब अपने आप को बेहतर बनाएं, औरों को देख के थोड़ा सा वो अपने अंदर ले लेते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि जितना दूर आप टीनेजर्स रहिए इन सब चीज़ें, क्योंकि आप एक दिन देखेगा लोग, आपको याद भी नहीं रहेगा कि उसने आपको कब देखा था, क्या पहना हुआ था। मतलब हम लोगों को लगता है कि उसने देखा होगा, वो जज कर रहा होगा, हो सकता है उसने जज किया भी हो, लेकिन वो कल को भूल जाएगा। तो इतनी टेंशन ना लो और इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। डोंट वरी, कोई इतना नहीं सोचता तुमने क्या कर रखा है। हो सकता है, और चलो मान लिया उसने सोचा भी है, ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, तुम्हारा कुछ कर लेगा या तुम्हारा कुछ घट जाएगा, तुम्हारी शान घट जाएगी, नहीं घटेगी। तुम बना सकते हो, तुम अपने और से अपनी शान बना सकते हो, क्योंकि सबका और पर्सनैलिटी अलग होती है। तो उस चीज़ को डेवलप करके अपने अंदर ये प्रेशर मत लाओ प्लीज़, ये बहुत हार्म करता है हम लोगों को। इसलिए दूर रहो इन सबसे, कुछ नहीं करना है। वो हमको, अरे यार वो अगर हमें जज भी कर रहे तो हमारा क्या ले रहे हैं, जज कर रहे हैं, उनको भी कोई जज कर रहा है, वो खुद पीर प्रेशर में बेचारे। तो इसलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं तो निकाल लेंगे ना। तो इसलिए कॉपी मत करो और किसी के जजमेंट पे ध्यान भी मत दो, लोग तो जज करेंगे, ठीक है। लोग तो भूल जाते हैं, तुम देखना तुमने कल क्या कहा था वो भी भूल जाएंगे। मतलब कोई जज नहीं करता है। और
और इन सब के चक्कर में पता क्या होता है, आपको फिट होना है सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, तो आप कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होते, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ये सारी चीज़ें करते हो। तो मुझे लगता है वो गलत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कोई चीज़ कर रहे हो, डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि आपका ओरा इज़ द बेस्ट। प्लीज़ डोंट डू दिस। हमें कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब जो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव कोई चीज़ है तो डेफिनेटली हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर एक स्ट्रगल बन जाता है। तो नेगेटिव चीज़ें या किसी को कॉपी करने के लिए, किसी को सेटिस्फाई करने के लिए, खुश करने के लिए अगर हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा है तो ये तो वेस्ट है। तो अपने ये सब चीज़ें मत ही करें तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आखिर में हमारे साथ सिर्फ हम ही रहने वाले हैं, ना कि वो बंदा जिसको आप खुश करना चाहते हैं। भाई गारंटी ही नहीं है किसी वो हमारे साथ कितने दिन तक रहेगा, 1 दिन 2 दिन, महीना, साल, ज़िंदगी भर, कोई भरोसा नहीं है। तो आखिर में हम लोगों के साथ सिर्फ हम रहने वाले हैं। तो इसलिए अपने आप को सेटिस्फाई करो, अपने आप को कंफर्ट करो जो आपको ठीक लगता है। दूसरों के कंफर्ट की टेंशन मत लो, तुम अपना देखो भाई, अपने आप खुश रहो, अपने लिए सच्चे रहो, अपने लिए मतलब अपने आप से प्रेम करो, ठीक है। दूसरों से नहीं, वो कोई गारंटी नहीं है यार कोई हमारे साथ कितने टाइम रहने वाला है। जो आपको अनकंफर्टेबल करा रहे हैं उनके साथ रहना ही क्यों है, टाटा बाय बाय भाई। ऐसे दोस्त नहीं चाहिए हमको जो हमको अनकंफर्टेबल करा रहे हैं। अगर अच्छी चीज़ के लिए करा रहे हो तो ठीक है, पर जो हमें आप तुम उसको ही यार अनकंफर्टेबल कर दे रहे हो तो वो तो अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए लेट देम गो, जाने दो भाई, मत रखो ऐसे को, ठीक है। इन सब में अगर देखा जाए तो आजकल मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी भाई बहुत छोटे बच्चों को हो रही है। मैं ये बताऊँगी कि मेरा तो कोई और रीज़न था जिस वजह से मुझे एंजाइटी होती, मतलब एंजाइटी बहुत है टीनेजर्स में। मैं तो कहूँगी कि अगर आपको एंजाइटी दूर करनी है तो किसी अपने अच्छे दोस्त के साथ अपनी बातें शेयर करें। और यार टेंशन ही क्यों लेने की, वैसे भी मैं बताऊँ ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, जो कुछ ना लेके आए थे ना लेके जाना है, सब भूल जाएंगे एक दिन, कुछ किसी को याद नहीं रहेगा भाई, ये दुनिया यूँ ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इतना एंजाइटी प्रेशर मत लो। और अगर तुम्हें हो भी रहा है तो एक एडवाइस दूँ, पहली बात तो इतना सोचो मत, और अगर हो रहा है तुम्हें बाहर निकलना है भाई, जस्ट गो लिसन हनी पाजी। भाई हनी पाजी को सुन लो, तुम्हारा स्ट्रेस ना एकदम ऐसे कहाँ जाएगा तुम्हें खुद भी नहीं पता। भाई मेरा तो यही था, मेरा तो वैसे भी बेस्ट हीलर म्यूज़िक ही है, मतलब म्यूज़िक इज़ जस्ट अलग दुनिया जो मेरे लिए सब है, सब सब सब। तो मैं म्यूज़िक एडवाइस करूँगी, अगर तुम्हें एंजाइटी हो रही है सबसे बढ़िया तो हनी पाजी को सुनो। स्ट्रेस एंजाइटी भाई पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, सच्ची बता रही हूँ, म्यूज़िक तो बेस्ट हीलर है भाई सच में। तो एंजाइटी मतलब कुछ नहीं होने वाला, सब यहीं रखा रह जाएगा। और जिन चीज़ों के बारे में तुम टेंशन ले रहे हो ना, क्या पता वो हो जाए ना हो, कोई गारंटी नहीं है। देखो जो चीज़ें हमारे आज को ख़राब कर रही हो, मतलब जो पास्ट की चीज़ें, तो उनको याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फ्यूचर का हमें किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है, तो उसको सोच के हम प्रेजेंट क्यों ख़राब करें भाई। प्रेजेंट तो अच्छे से जियो, पास्ट तो जा चुका, और फ्यूचर आने वाला है उसका हमें कुछ पता भी नहीं है क्या होने वाला है, अच्छा है क्या पता उन बच्चों। तो उन चीज़ों को सोच के हम अपना प्रेजेंट ख़राब करें, ये तो अच्छी बात नहीं। अपना प्रेजेंट खुल के जियो। और मान लो आपके साथ कुछ अनयूजुअल चीज़ें हो गई, क्योंकि हो जाता है टीनेजर्स में आजकल की जो हालत है, गलती हो रही है बच्चों से, मतलब फिर वो बाद में रियलाइज़ कर रहे हैं किसी के साथ रहने से कुछ ऐसा हो जा रहा है, एंजाइटी हो रही है। वो जा चुका, वो जो भी था तुम्हारे साथ हो चुका, अब उस चीज़ के बारे में सोच सोच के तुम अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो। तो जो चीज़ें तुम्हें हर्ट कर रही है उन चीज़ों को मत सोचो, क्योंकि वो तुम्हारा पास्ट तो ख़राब कर चुका, फ्यूचर भी ख़राब कर चुका, और तुम प्रेजेंट भी ख़राब कर लो तो उससे तो कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। तो ये गलती हो गई, कुछ हो गया भाई, अब तो ऐसे टेंशन लेने से तो वो सुधरने वाला है नहीं। तो इसलिए मैं तो एडवाइस करूँगी खुश रहो यार, हो गया जो हो गया, जाने भी दो। अब अपने आप को इतनी सज़ा दोगे उसके लिए, हो गया छोड़ो, माफ़ करो और आगे बढ़ो। आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो, आपके पास आपके दोस्त होंगे जिनके साथ जो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और मान लो आपके पास कोई अच्छे दोस्त नहीं है तो आपकी फैमिली है, फैमिली से अच्छा दोस्त तो कोई होता नहीं। और मान लीजिए चलो आपकी फैमिली के साथ भी आप शेयर नहीं कर सकते, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चलो नहीं हो पा रहा है फैमिली के साथ, तो भगवान जी है। और चलो आपके साथ भगवान जी भी नहीं, मतलब आपके साथ चल पा रही है, तो आपके साथ आप खुद हो, ठीक है। खुद के साथ अपना एक बॉन्ड बनाओ, मतलब आप उसके साथ अपने खुद के साथ इंजॉय कर सकते हो, बाहर जा सकते हो और शेयर कर सकते हो यार अपने आप के साथ। तुम कैसे अकेले हो सकते हो, खुद के साथ जियो बिंदास भाई। अकेले खुद के साथ रहने में ना जो मज़ा है ना, मैं कहूँगी वो किसी और के साथ है भी नहीं। मतलब दोस्तों के साथ ऑब्वियसली दो है, फैमिली के साथ भी अलग ही है, लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपके साथ आप हो, आपके साथ आप खुद हो, तो ध्यान रखो लोड नहीं लेने का यार, आप खुद हो तो अपने लिए, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। अगर मान लो अगर आपको कोई ज़्यादा ही परेशानी हो रही है साइकोलॉजिकल, मतलब ज़्यादा, या आपके आसपास, मतलब होता है कि हम नहीं समझ पाते और
बीइंग अफ्रेड टू शेयर दैट कि हमें किस चीज़ का जो एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, तो हमें क्या होता है, हमें डॉक्टर लोगों के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मतलब हमें जाना चाहिए जब हमें डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि उससे बाहर तो निकलना पड़ेगा, वरना वो हमें अंदर ही अंदर खा जाएगा। तो हमें एक डर भी होता है कि डॉक्टर के पास सब शेयर करना पड़ेगा, लेकिन यार करना तो पड़ेगा ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। खुद से बाहर निकलना है, खुद के लिए जीना है, तो डॉक्टर के पास जाओ। कभी कभी ये बहुत ज़रूरी है। मैं खुद बताऊँगी, मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि तू डॉक्टर के पास जा, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डॉक्टर के पास जाके वो सब शेयर कर सकूँ, मतलब मेरी एनजाइटी। तो मेरे लिए तो बेहतर था मैं अपने म्यूज़िक से ही मतलब ऐसे रिकवर हो गई स्पिरिचुअली, मतलब भगवान से ज़्यादा कनेक्शन, मतलब एकदम से हार्ट टू हार्ट हो गया। तो मेरा तो गया सब, तो मैं बिंदास हूँ। तो आप भी अगर डरो मत, और अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा है या, तो आप डॉक्टर के पास जाओ, नहीं तो खुद म्यूज़िक से रिकवर होने की कोशिश करो, और हो सके तो स्पिरिचुअली कनेक्शन बनाओ, तो वो भी ज़्यादा मतलब आपको ज़िंदगी के बारे में समझ में आएगा कि लाइफ क्या है, तो फिर डिप्रेशन नहीं होगा। भगवत गीता अगर आप पढ़ो ना, तो आपको लाइफ के सारी चीज़ें उसके अंदर मिल जाएगी आपको, मतलब आपको क्वेश्चंस जो भी है लाइफ को लेके, और आपको समझ में आएगा कि लाइफ क्या है, फिर आपको डिप्रेशन कुछ नहीं होगा, सब समुंदर। डॉक्टर के पास जाना, अपना चेकअप कराना, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी मजबूती है कि यार आप अपने आप से बाहर निकल के डॉक्टर के पास जाओ। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, मतलब बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। लोग बोले कि यार ये कमज़ोर है, ये वो, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए भाई डॉक्टर के पास जाने के लिए। ऐसे नहीं चला जाएगा अपनी बात शेयर करने के लिए किसी अनजाने को, ठीक है। ये बहुत मजबूती है यार, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि आप जा रहे हो करने, मतलब मैं तो ये बहुत स्ट्रेंथ है आप में कि आप ऐसा कर पा रहे हो, आप सबसे स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। बॉडी इमेज इशू ये भी महत्वपूर्ण है, मतलब आजकल क्या है कि बॉडी इमेज हो रहा है कि मोटापा, हेल्दी बनना है मेरे को, फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, बॉडी शेप, ये वो, मतलब सब चल रहा है, ठीक है। तो बॉडी इमेज इशू या कॉन्फिडेंस को बहुत हर्ट करता है कि अगर आपकी बॉडी इमेज अच्छी नहीं है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। दिस इज़ ट्रू, आई नो। मुझे लगता है कि आपको खुद के लिए जो मतलब है, आप इसकी चिंता मत करो कि आप कैसे दिख रहे हो। फॉर श्योर आप अच्छे दिख रहे हो, चिंता मत करो कि आप कैसे दिख रहे हो, बस अपने आप से प्यार करो और खुश रहो, मतलब अपनी बॉडी से जैसे तुम हो ना, मोटे पतले लंबे छोटे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सुंदर हो, क्योंकि सुंदरता मतलब हर चीज़ में छुपी हुई है। आपने वो अमिताभ बच्चन वाला गाना सुना है, जिसकी बीवी छोटी मोटी, कुछ ऐसा करके वो पूरा गाना है। तो हर चीज़ में सुंदरता छिपी हुई है, तो सोचो मत बॉडी इमेज इशू के बारे में, तो बिल्कुल मत सोचो, खुद से प्यार करो, और हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं। जस्ट रिमेंबर व्हाट इज़ योर बॉडी कैन डू। आपको पता है आपकी बॉडी आपके लिए क्या कर सकती है, मतलब आप कितना कुछ कर सकते हो। ये मत सोचो कि आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कुछ कर सकते हो भाई, बहुत कुछ। सेल्फ लव जो है आपके लिए एक पाथ खड़ा करता है कि आप कितने वर्थ इट हो और कितने वर्थ इट नहीं। तो मुझे लगता है सेल्फ लव ही आपके लिए वर्थ इट है कि आप कितना कुछ कर सकते हो। जब आप खुद से प्यार करना सीखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ अचीव कर सकते हो। अब देखो तो जिन लोगों के साथ बॉडी शेमिंग हुई ना, उन्होंने आज इतना कुछ करके दिखाया ना, बहुत कुछ। सोचो ही मत यार, सोचना ही क्यों इन लोगों के बारे में। ये तुम्हें खाने को नहीं दे रहे, पीने को नहीं दे रहे, तुम्हारे अच्छे के साथ नहीं है, बुरे के साथ नहीं है, तो फिर इन बारे में सोचने क्यों है। उन लोगों को इधर से सुनो, इधर से निकालो, एंड जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड लव योर सेल्फ। तुम जीत जाओगे यार, तुम ये दुनिया जीत जाओगे। इन लोगों पर मत ध्यान दो, ये सिर्फ आज बोलेंगे ना, और कल तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, इसलिए छोड़ो, इन पे ध्यान मत दो, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे या चीज़ें थी जिसके बारे में आजकल टीनेजर बहुत परेशान है। इशू है टीनेजर्स में आजकल के, सबसे ज़्यादा प्रीशियस टाइम है, और उसमें ये लोग इन सबसे गुजर रहे हैं, मतलब इतनी सारी डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, एनजाइटी, डिप्रेशन, बताओ बहुत बहुत कुछ हो गया है यार टीनेजर्स में। मतलब ये सब होना नहीं चाहिए, गोल्डन टाइम है उन लोगों के लिए। अगर आप इनमें से किसी से भी रिलेट कर पाए हो तो भूलिए मत कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ है, कोई खड़ा है आपके साथ, आपका साथ देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और इन सब से निपटने का तरीका है, आप निपट सकते हो फॉर श्योर, इनसे आप ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, छोटी मोटी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। तो बस इन सब से दूर रहिए और अपने आप से प्रेम करिए और अवॉइड करिए जो भी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, खुद के साथ रहिए, खुद के साथ प्यार करिए, तो ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बैकग्राउंड चेंज हो गया, थोड़ा सा हो गया बस मैं समझा नहीं सकती। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप किसी चीज़ से रिलेट कर पाए हो, तो जस्ट लाइक,
मतलब मैंने कभी लाइक के लिए बोला नहीं, तो बस जस्ट लाइक इफ़ यू वांट और यू रिलेट एंड टेल मी इन द कमेंट व्हाट यू थॉट अबाउट इट, या आपके साथ जो भी आप कन्वर्सेशन या कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको मेरे साथ कमेंट में शेयर करना चाहिए, तो जस्ट से इट देयर एंड आई विल आंसर दैट। और अगर कोई सजेशन वीडियो बनाने के लिए आपके पास कोई और चीज़ें हैं, टॉपिक या कुछ ऐसा जो आप मुझे बताना चाहते हो या कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हो, जस्ट टेल मी इन द कमेंट, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, सी यू सून, बाय बाय, लव यू।